चूंकि आतंकवादी की पार्टी है, दुनिया जानती है कि लिट्टे को किसने बनाया, दुनिया जानती है कि खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के भिंडरल वाले को किसने बनाया। तो कांग्रेस तो आतंकवादियों को समर्थन करती रही है और उसी आतंकवादी समर्थन के कारण उनके दो बड़े नेताओं का जान गया है। तो जो जैसा रहता है उसको वैसा बोलता है। जेपी नड्डा साहब बोलते हैं कि फ्रस्ट्रेशन में ये सब बोल रहे हैं, खड़गे जी कुछ किए नहीं आज तक। निश्चित रूप से कांग्रेस में निराशा व्याप्त है। हार का रिकॉर्ड बना चुके हैं उनके नेता राहुल जी, और राहुल जी के अभिभावक तुल्य हैं खड़गे जी। उनका भी मानसिक संतुलन, वो भी प्रधानमंत्री पद का सपना देखे थे और जो गड़बड़ा गया है, इसलिए उनका मानसिक और संतुलन इस बूढ़े उम्र में गड़बड़ हो गया है। ये मल्लिकार्जुन, सॉरी क्या नाम, उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने जा रही है जम्मू कश्मीर में। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि कुछ दिक्कत हो तो हमसे सलाह लीजिए। अब अरविंद केजरीवाल से क्या सलाह लेंगे वो? अरविंद केजरीवाल जी का खुद का दिन जो है गिना चुना बचा हुआ है। अब तो दिल्ली में ही चुनाव होने वाला है जनवरी में। अपने अरविंद केजरीवाल साहब कहाँ चले जाएंगे? वो भ्रष्टाचार विरुद्ध अन्ना हजारे के आंदोलन से उपज हुआ उनका, और स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के जेल काट करके आए हैं। तो अब वो लोग उपदेश देंगे। नहीं तो पी ये रमरम जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी तो ये बोल रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला को पहला काम करना चाहिए कि स्टेट हुड का दर्जा वापस लिया। कैसे स्टेट हुड हो जाएगा उमर अब्दुल्ला से? स्टेट हुड देंगे मोदी जी, जब चाहेंगे तब देंगे। और जब तक जम्मू कश्मीर की स्थिति को पूरा आकलन नहीं कर लिया जाएगा, वहाँ कैसे पत्थरबाजी होता था, कैसे अलगाववादियों का मनोबल बढ़ा हुआ था, आज जो 2-3 साल में रास्ते पर आया है कश्मीर, सब परिस्थिति देख करके जो उचित होगा सो किया जाएगा। पी चिदम्बरम जी कौन होते हैं हम लोगों को गाइड करने वाले, या नरेंद्र मोदी जी को राह दिखाने वाले? किरण रिजिजू कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम वेलफेयर मिनिस्ट्री बनाया एक पार्टिकुलर कम्युनिटी का वोट लेने के लिए। निश्चित रूप से देखिए, देश का विभाजन हुआ हिंदू मुस्लिम के नाम पर, और अल्पसंख्यक मंत्रालय, मुस्लिम वक्फ बोर्ड और मुसलमानों को इतना अधिकार दे दिया गया कि वो विभाजन के तरफ बढ़ रहा था भारत। लेकिन धन्यवाद है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को, जो इस देश को बंटने से उन्होंने रोक दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस जमीन को वापस कर दिया जो उनको कर्नाटक सरकार से मिला था। जेल जाने वाले थे, पकड़ाते, भ्रष्टाचार में लिप्त थे, किस तरह परिवार के नाम से लिए थे जमीन, तो अब जेल जाने के डर से उसको लौटा दिए। प्रहलाद जोशी ने करारा हमला कर्नाटक की सरकार पर किया हो, कहा है कि वहाँ की सरकार ने जितने सीरियस केस थे फंडामेंटलिस्ट तो उसको वापस ले लिया है वोट बैंक राजनीति पर। देखिए, कट्टरपंथ को वोट बैंक के बढ़ावा देने के लिए इन लोगों का उद्देश्य ही है कि मुसलमानों का वोट थोक में प्राप्त करो और हिंदुओं के वोट को जाति में तोड़ो। और इसी के तहत जो भी कट्टरपंथी थे उन सबों का केस वापस ले लिया है। यह निंदनीय है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या काफी दुखद है, लेकिन कोई कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे, सभी पकड़े जाएंगे। कुछ पकड़े गए हैं, बाकी जो फरार हैं कड़ी कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से इस तरह की जो हत्या होती है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन बाबा सिद्दीकी का भी जो क्रियाकलाप है वह भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी।